नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सीडीपी का टॉपिक है हमारा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सांस्कृतिक सिद्धांत, जो सी टेट पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाइगोत्स्की से हमेशा सी टेट में कम से कम आपके 4 से 5 नंबर क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आपके सी टेट का जो सीडीपी का टॉपिक है आपका जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर से कम ये 4 टॉपिक ऐसे हैं सीडीपी के जो आपके पेपर में कम से कम 4 से 5 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है। पियाजे से भी 4 से 5 नंबर आता है, वाइगोत्स्की से भी 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और कोहलबर्ग से भी, और हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत जो है उनके 8 जो एनसीईआरटी के अनुसार जो 8 बुद्धि के सिद्धांत दिए गए वो उससे कम 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आपको सी टेट में पास करने के लिए सीडीपी के ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है। और इसके अभी हम वाइगोत्स्की की थ्योरी करेंगे, इसके बाद से टॉप 50 क्वेश्चन जो पेपर में दिए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें मर्ज किया गया है, जो आपके रिवीजन के तौर पे बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के इस वीडियो को जरूर देखिए। इसके बाद से सेकेंड वीडियो हमारी होगी वाइगोत्स्की से टॉप 50 क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और आने की पूरी संभावना है। कम से कम वाइगोत्स्की से 4 से 5 नंबर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, इसीलिए आप आज इस वीडियो को जरूर देखिए। इसके सेकेंड बाद वीडियो आएगी इनकी टॉप 50, आप उसे भी जरूर देखें। तो हम शुरू करते हैं कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस प्रकार है और कैसे हैं। वाइगोत्स्की क्या थे? तो वाइगोत्स्की एक सामाजिक रचनावादी थे। पेपर में हमेशा क्वेश्चन आ सकता है कि वाइगोत्स्की क्या है, तो वाइगोत्स्की एक सामाजिक रचनावादी हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका यही आएगा कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत थे, और ये एक सामाजिक रचनावादी थे। ठीक, ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट है? तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1896 में, और मृत्यु इनकी हो गई थी 1934 में। लगभग इनके 37-38 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऐसे पेपर में ऐसा पूछा नहीं है इनका बर्थ और डेथ का, लेकिन मैंने इसमें रख दिया क्योंकि पेपर का कभी भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है पेपर में, इसलिए आप हर चीज़ को साथ में लेकर सकते। क्वेश्चन एक के नंबर के यहाँ से बन सकता है कि वाइगोत्स्की कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, तो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था, मृत्यु 1934 में हो गई थी। लगभग इनकी अवस्था 38 या 37 की अवस्था में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब देखते हैं कि वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण सीखता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक समाज और संस्कृति में रहकर ही नकल करके सीखता है। नकल मतलब अनुकरण से ही सीखता है बच्चा, समाज और संस्कृति से। वाइगोत्स्की सिद्धांत का प्रतिपादन समाज के केंद्र में रख के करते हैं। वाइगोत्स्की क्या करते हैं अपने सिद्धांत में, तो समाज को केंद्र में रखकर प्रतिपादन करते हैं। किसका? समाज के केंद्र में रख के बच्चे का विकास का। वो हमेशा कहते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति से ही अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलती है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। लेकिन जीन पियाजे कहते क्या है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत नहीं चलती, एक समय के बाद रुक जाती है, स्टेज बाय स्टेज चलती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलती है और विकास सतत प्रक्रिया है, लेकिन पियाजे ये कहते हैं कि विकास असतत प्रक्रिया है और एक समय के बाद विकास रुक जाती है, ये स्टेज में होती है विकास। पियाजे के अनुसार विकास कैसे होती है, तो स्टेज बाय स्टेज होती है विकास का परिवर्तन। लेकिन इन्होंने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा कि विकास असतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है। वाइगोत्स्की के अनुसार पेपर में हमेशा क्वेश्चन आ सकता है कि विकास जीवन पर्यंत चलती है या विकास एक सतत प्रक्रिया है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। लेकिन पियाजे ने कहा है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। दोनों को डिफरेंस बिल्कुल आप समझ के चलेगा, क्योंकि इस सिद्धांत में आपको वाइगोत्स्की और पियाजे के अनुसार कितने डिफरेंस बताए गए हैं, क्योंकि पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आप उसको देख के चलेंगे। तो नोट के रूप में नोट कर लीजिएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास सतत प्रक्रिया है। लेकिन पियाजे के अनुसार क्या है? विकास एक असतत प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखते हैं पियाजे के अनुसार क्या बताया गया। पियाजे ने कहा कि बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा का होता है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। पियाजे ये भी कहते हैं कि विकास क्या होता है? विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार।
लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि बालक में पहले भाषा का जन्म होता है, बाद में विचार का होता है। मतलब वाइगोस्की कहते हैं कि बालक में पहले विचारों का जन्म, भाषा का जन्म होता है, बाद में विचार का। और इन्होंने कहा था कि विकास क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्या कहा था इन्होंने, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है। पियाजे ने कहा है कि भाषा और विचार स्वतंत्र एक समय के बाद क्या होता है। वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा और विकास, भाषा और विचार एक दूसरे पर डिपेंड है, एक समय के बाद ये स्वतंत्र हो जाता है। मतलब इन्होंने कहा था कि पहले भाषा का जन्म होता है, बाद में विचार का। लेकिन यही बात पियाजे कहते हैं कि भाषा, बालक में पहले विचार आता है और बाद में भाषा का। इसको हमेशा पेपर में ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन हमेशा आता है कि किसके अनुसार बालक में पहले विचार का जन्म होता है, बाद में भाषा का, तो पियाजे के अनुसार। और वाइगोस्की के अनुसार क्या आता है, तो वाइगोस्की के अनुसार बालक में पहले भाषा का जन्म होता है, बाद में विचार आता है। इन दोनों बिल्कुल डिफरेंस यही है। पियाजे के अनुसार विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया, मतलब एक समय के बाद, स्टेज बाय स्टेज, मतलब एक समय के बाद रुक जाती है। और वाइगोस्की के अनुसार क्या आता है कि विकास जीवन पर्यंत चलती है। पियाजे ने विकास को स्टेज में बांटते हैं और वाइगोस्की कहते हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, कभी नहीं रुकती है। और विकास पियाजे ने कहा है कि विकास स्टेज बाय अवस्था पे चलती है। बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है, पेपर में हमेशा क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, इसलिए बिल्कुल आप कॉपी पेन उठा के इसको जरूर नोट करते रहिएगा कि विकास किसके अनुसार किस प्रक्रिया में चलती है। तो पियाजे के अनुसार असतत प्रक्रिया है और वाइगोस्की के अनुसार क्या है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखते हैं कि वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। किसको, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। किसको, बालक के संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है। अब देखते हैं कि पियाजे के अनुसार क्या है। पियाजे के अनुसार, पियाजे कहते हैं कि विकास से अधिगम होता है। किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। मतलब विकास से अधिगम होता है, मतलब डेवलपमेंट टू लर्निंग होता है। लेकिन वाइगोस्की के अनुसार क्या है, लर्निंग टू डेवलपमेंट, मतलब अधिगम से विकास होता है। 2-3 तरीके, बस इतने डिफरेंस है कि पियाजे के अनुसार विकास से अधिगम होता है, वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि सीखने से विकास होता है, मतलब लर्निंग से विकास होता है, लर्निंग टू डेवलपमेंट होता है। लेकिन पियाजे के अनुसार क्या आता है कि डेवलपमेंट टू लर्निंग। बस इतना थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। किसके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। पियाजे ने ये कहा है कि सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप ही संज्ञानात्मक विकास ही संभव हो सकता है। लेकिन पियाजे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, इसका बिल्कुल अपोजिट पियाजे कहते हैं। लेकिन वाइगोस्की के अनुसार क्या है, संज्ञानात्मक विकास का संभव कैसे होता है, सामाजिक अधिगम से होता है। ठीक है। अब देखते हैं, अब था नोट करके इसको नोट कर लीजिए कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं। किसके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं जीवन के शुरुआती सालों में, मतलब 3 ईयर्स तक क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, परंतु बाद में एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ये हमेशा पेपर में क्वेश्चन आएगा कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार क्या है, तो स्वतंत्र होते हैं जीवन के शुरुआती सालों में, परंतु बाद में एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार क्या, भाषा क्या है, एक यंत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है, तो भाषा एक यंत्र है जीवन में वाइगोस्की के अनुसार। तो भाषा को यंत्र माना है वाइगोस्की ने, भाषा को टूल समझा है सामाजिक अंतःक्रिया के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए वाइगोस्की ने भाषा को टूल यंत्र समझा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इनका सिद्धांत में भाषा के अनुसार ही आप जीवन में विकास का संभव है, वाइगोस्की के अनुसार। वाइगोस्की ने भाषा विकास के 3 रूपों में चर्चा की है। कौन कौन सा, सामाजिक वाक, सोशल स्पीच कितने वर्ष में होती है, 2 वर्ष में होती है। ठीक है। निजी वाक 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होती है।
और आंतरिक या मौन वाक क्या है, 6 वर्ष के बाद होती है। निजी वाक में पियाजे के अनुसार क्या बताया गया है और वाइगोत्स्की के अनुसार क्या बताया गया, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। निज वाक को पियाजे ने कहा कि खुद से बात करना बच्चे के लिए कोई काम का नहीं है। पियाजे ने निज वाक को क्या बताया है, तो पियाजे के अनुसार खुद से जो बच्चा बात करता है वो किसी काम का नहीं है पियाजे के अनुसार। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं निज वाक के बारे में, तो वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि स्वयं से या खुद को दिशा देते स्वयं बात करने के, या क्या है हमारा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है निज वाक, जो खुद से बात करता है, दिशा को खुद को दिशा देते हैं स्वयं से बात करके। अगर कोई बच्चा मन में बात करके किसी चीज़ को दिशा दे रहा तो किससे होता है, निज वाक से होता है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि निज वाक बच्चे के सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खुद से दिशा देते हैं बात करके, किससे, निज वाक से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आंतरिक मौन वाक कितने वर्ष में होता है, तो 6 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, ये निज वाक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निज वाक क्या बताया गया है, तो स्वयं से या खुद को दिशा देते हैं स्वयं से बात करके। निज वाक में वाइगोत्स्की ने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना है, लेकिन पियाजे कहते हैं कि क्या खुद से बात करना बच्चे के लिए किसी काम का नहीं है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि खुद को दिशा देते हैं बच्चे। मतलब दोनों ने एक दूसरे में थोड़ी सी डिफरेंस बताया गया, बस आप इसको दोनों के अंतर को समझिएगा। अब है कि वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण 3 पहलू कौन कौन से बताए हैं, सामाजिक, अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति। पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है कि वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, तो सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर, मतलब सामाजिक, अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति। वाइगोत्स्की ने 3 महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके सिद्धांत के लिए। अब हम थोड़ा समझते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या बताया है, भाषा को टूल को किसी यंत्र को माना है, संस्कृति किस तरह से होती है, देखते हैं बच्चों में। तो सामाजिक अंतःक्रिया जो है, सोशल इंटरेक्शन जो होती है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज के दिशा निर्देश प्राप्त कर पाना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। ठीक है, क्या बताया गया, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं, किसके अनुसार, तो सामाजिक अंतःक्रिया के अनुसार। ठीक है, भाषा क्या है, तो वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण, टूल मानते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को कौन से उपकरण में मानते हैं वाइगोत्स्की, तो टूल के रूप में, यंत्र के रूप में मानते हैं, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया कार्य करता है। उन्होंने कहा कि अगर समाज में, संस्कृति में हमें कुछ रहकर अंतःक्रिया करना है तो भाषा उपकरण को टूल मान के ही चला है संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक, उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक यंत्र माना है, जबकि पियाजे ने बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि भाषा की कोई जरूरत नहीं संज्ञानात्मक विकास के लिए, जबकि वाइगोत्स्की हमेशा कहते कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा का एक यंत्र माना है। लेकिन पियाजे ने इसका विरोध किया कि नहीं, कोई मतलब नहीं है भाषा का संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, जिसकी सहायता से बालक समाज संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया करता है भाषा के द्वारा, ये वाइगोत्स्की के अनुसार। लेकिन पियाजे इसका विरोध करते कि नहीं, संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा की कोई जरूरत नहीं है, बहुत मायने नहीं रखा उन्होंने। अब थोड़ा समझते संस्कृति ने क्या माना है, तो वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का एक अपना योगदान है। ठीक है, क्या है, एक अपना योगदान है, किसके लिए, संस्कृति, समाज में। अब देखते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार उनके 3 बुनियादी कौन सी जरूरतें हैं, तो अधिगम के दौरान छात्रों की 3 बुनियादी जरूरतें मानी गई है, कौन कौन सी, जेडीपी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। दूसरा स्कैफोल्डिंग, जिसको पाढ़्य ढांचा है। थर्ड हमारा मोर नॉलेज अदर, जिसको हम अधिक जानकार अन्य बोलते हैं। ये वाइगोत्स्की अधिगम के दौरान छात्रों के लिए 3 बुनियादी महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, जो पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, इससे भर क्वेश्चन आते हैं वाइगोत्स्की से। स्कैफोल्डिंग से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर सेट में मिल जाएगी। समीपस्थ विकास से, MKO से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको वाइगोत्स्की के टॉपिक को बिल्कुल शिद्दत से पढ़िएगा, इसको अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाइएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में करते हुए चलिएगा। वैसे हम वाइगोत्स्की के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लेके चलेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और सबसे अधिक इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। हमारी मेहनत को बिल्कुल आप ध्यान में रखते हुए चलते हैं।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि पाठ ढांचा के बारे में वाइगोस्की ने क्या बताया है। ढांचा, इसके फोल्डिंग, वास्तविक विकास जिसको एक्चुअल डेवलपमेंट के बाद ही ढांचा, इसके फोल्डिंग दी जाती है बच्चों को यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक वो इसकी पोटेंशियल हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ढांचे के रूप में हम किसे लेते हैं, जैसे वो कुम्हार, जिसको हम मिट्टी जो बर्तन बनाते हैं कुम्हार, तो कुम्हार क्या करते हैं, इनका ये चक्की होती है, मान लीजिए एक कुम्हार है, तो इस चक्की पे क्या करते हैं, वो मिट्टी को रखते हैं, फिर उसको घुमाते हैं ढांचा देने के लिए, क्या उसका एक रूप देने के लिए क्या करते हैं, उसको बिल्कुल घुमाते हैं। जब तक वो बन के तैयार ना हो जाए तब तक इस चीज़ को, जब तक ढांचा तैयार ना हो जाए तब तक उसको प्रयास करते हैं। जब वो शेप ले लेता है, मिट्टी, पहले मिट्टी रखते हैं, मिट्टी को शेप देते हैं, शेप देते देते उसको जब तक वो घड़ा ना बन जाए, जब तक उसका ढांचा तैयार ना हो जाए तब तक वो उस चीज़ को, कार्य को निरंतर करते हैं। तो जो कुम्हार होते हैं, मिट्टी से क्या उन्होंने आकार दिया, एक घड़ा का, मतलब उसने ढांचा तैयार कर दिया, मिट्टी से एक घड़ा बना के क्या किया, ढांचा तैयार कर दिया। तो हम क्या कहते हैं कि जो चीज़ें ढांचा के मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो वास्तविक विकास के बाद जो ढांचा दी जाती है बच्चे को वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक वो उसकी पोटेंशियल है, महत्वपूर्ण है। मतलब कुम्हार ने क्या किया, मिट्टी से ढांचा दिया, किसका, घड़ा का। जब तक उस चीज़ पे वो पहुँच नहीं गया, पोटेंशियल नहीं हुआ, तब तक उसने प्रयास निरंतर प्रयत्न करता रहा, किसको, ढांचा देने के लिए, बस मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए। तो वो हमारा क्या हो गया, वो इसके फोल्डिंग हो गया। चाहे आप देखिए कहीं बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या की जाती है, उसकी एक ढांचा तैयार की जाती है बांस से बांधकर, कि कैसे कहाँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बांस की लकड़ी से उसका ढांचा तैयार करते हैं, उसके बाद से फिर हम उसके ऊपर सीमेंट बालू का प्रयोग करके उसका एक मकान तैयार करते हैं। तो मकान बनाने से पहले हम क्या प्रयोग किए हैं, तो ढांचा का प्रयोग किए हैं, मतलब बांस की लकड़ी से हम ढांचा बना है, उसके बाद से मकान हम बनाए ईंट सीमेंट से। ठीक है, अब यह है कि समीपस्थ और संभावित विकास के क्षेत्र क्या है, इसके बाद थोड़ा समझते हैं। समीपस्थ या संभावित विकास क्या है, ये बहुत ही पेपर में आता हमेशा, इसीलिए बिल्कुल इसको अच्छे से लीजिएगा। समीपस्थ या संभावित विकास का क्षेत्र किसे कहते हैं, बालक बिना स्कूल गए काफ़ी ज्ञान घर में रहकर ही प्राप्त कर लेते हैं, परंतु कुछ बिंदु में उनको समस्या आती है, उनके समाधान हेतु अध्यापक अपने मित्रों की सहायता लेकर सीखते हैं। और इसी को वाइगोस्की ने क्या की संज्ञा दी है, जेडीपी की। मतलब ये है, सपोज मान लीजिए कि हम बच्चे को फील्ड में ले गए साइकिल सिखाने के लिए, बच्चे को हमने साइकिल सिखाया, बच्चे को हमने कहा कि तुम चलाओ, मैं पीछे खड़ा हूँ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हम उससे ये कह देंगे कि तुम चलाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ तुम्हारे लिए सहायता के लिए। बच्चे को ने चलाना सीखा, उसने कहा पापा पीछे रहना, तो पापा क्या करते, पीछे से हल्का से हिंट देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा जेडीपी हो गया। जब हमारे बच्चा कोई मैथ का सॉल्यूशन, मैथ सॉल्व कर रहा है, ठीक, मैथ सॉल्व करते हुए कहीं फंस गया, बस उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे, तो हमारा क्या हो गया, हमारा जेडीपी जोन पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब संभावित विकास क्षेत्र हो गया था। ठीक है, तो अब बच्चे तो घर पर आके सीख लेते हैं, लेकिन कुछ बिंदु में समस्या जब आती है तो उन्हें समाधान अध्यापक अपने मित्रों सहायता लेकर सीखते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा जेडीपी हो गया, मतलब जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र हुआ। जहाँ पर बच्चे फंसे, बस हल्का से उसे हम हिंट दे दें तो क्या होता है, हमारा समीपस्थ या संभावित विकास का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, मतलब सहायता लेकर सीखना क्या है, हमारा जेडीपी हो गया। अब क्या अधिक जानकार, वाइगोस्की के एम के ओ मतलब मोर नॉलेज अदर के ऐसे व्यक्ति से है जो सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान हो, अनुभव एवं कौशल रखता हो। मतलब ये है कि अब हम कोई चीज़ है, मान लीजिए हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, बच्चा सोचता है मुझे थोड़ी थोड़ी तो साइकिल तो आता चलाना है, लेकिन जो हमसे एक्सपर्ट हो उससे हम ज़्यादा अनुभव या कौशल रखता है, मतलब उससे उम्मीद रखता है कि भाई उससे थोड़ा सा हम अच्छे नॉलेज रख लें, मतलब अच्छे सीख लें। तो एम को का मतलब क्या होगा, तो सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान और अनुभव एवं कौशल रखता हो, वो क्या हो गया, हमारा अधिक जानकार अन्य, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। एम को का मतलब ये हुआ कि जो सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान हो। मान लीजिए हम सीखना चाहते हैं, लेकिन हमसे कोई अधिक जानकार हो तो उसी से हम सीखना चाहेंगे, वो हो गया हमारा क्या, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अधिक जानकार अन्य के बारे में है। तो वाइगोस्की ने 3 महत्वपूर्ण पहलू दिए थे, कौन कौन से दिए थे हमें,
हमारा ये था बुनियादी जरूरतें कौन कौन सी थी, ढांचा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अधिक जानकार, अन्य। ठीक है, वाइगोत्स्की में ये 3 जो पहलू बताए गए हैं बुनियादी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। स्कैफोल्डिंग मतलब बच्चे को हिंट देना, एग्जाम्पल देना, उसको समझाना, ये सब क्या हो गया हमारा, ये सब स्कैफोल्डिंग का हो गया। किसी चीज़ को एग्जाम्पल दे समझाना, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था मिट्टी कुम्हार का, ये क्या है, ढांचा तैयार करना। हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये है कि सहायता लेकर सीखना। मान लीजिए कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो बस हम उसे अब कुछ चीज़ें तो घर पर ही रहकर सीख लेते हैं, लेकिन उसको कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ हम फंस जाते हैं, तो उसकी हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, अध्यापक अपनी मित्रों सहायता लेकर सीखते हैं। ये हमारा क्या होगा, जेडीपी हो गया, क्या हो गया, समीप। ये एमक्यू का मतलब क्या हो गया, हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें बहुत जानकारी है, लेकिन बस ये है कि हमसे जो अधिक जानता हो उसको, उससे सीखने की जो भावना होती है वो क्या होगा हमारा, MKO हो गया। मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अधिक जानकार अन्य, जो हमसे अधिक जानता हो। पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है आपको जेडीपी से, MKO से, स्कैफोल्डिंग से, इसीलिए आप इन तीनों को बिल्कुल साथ में लेके चलिएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा क्या होगा, वाइगोत्स्की से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या कंप्लीट किया, तो वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से थे, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। महत्वपूर्ण 3 बुनियादी जरूरतें थी, कौन कौन सी थी, स्कैफोल्डिंग, आपका हो गया जेडीपी, MKO। ठीक है, इसके बाद से हमने ये भी कंप्लीट किया था कि वाइगोत्स्की कहाँ के थे, साइकोलॉजिस्ट, रशियन थे, एक सामाजिक रचनावादी थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो हमारी होगी वाइगोत्स्की से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में मर्ज किया गया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।